जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है। इसमें से हम 19 प्रैक्टिस सेट पूरा करा दिए हैं। एक प्रैक्टिस सेट छूट गया था जो कि था 8 नंबर, इसको भी आज हम कंप्लीट करा देंगे। तो टोटल हमारा 20 सेट जो कि वॉल्यूम 2 में था उसको वो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट किस प्रकाशन का चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस प्रकाशन का जो हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं आज का सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो कौन सा राज्य है? वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। और मिजोरम की जो सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की सीमा किससे लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ, चाइना के साथ और म्यांमार देशों के साथ लगती है। अब एक नागालैंड है। नागालैंड की सीमा भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बन गए आपका कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी। और कोनेरू हम्पी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाला रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? वो किया गया राव। ऑप्शन नंबर सी राव को नियुक्त किया गया है। राव में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, राव का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इसमें से जो क्षेत्रफल न्यूनतम है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल न्यूनतम है। और जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका पहला आपका राजस्थान, 1 नंबर में आपका क्या है? राजस्थान। दूसरा में आपका मध्य प्रदेश, तीसरा में आपका महाराष्ट्र और चौथा में आपका उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में तो आपका उत्तर प्रदेश होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बन गए हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 21 फरवरी को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? वो है आपका ईरान। ऑप्शन नंबर डी। उस सतह की ग्वादर बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? वह पाकिस्तान में। हवन टोटा बंदरगाह कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका श्रीलंका में। हवन टोटा पड़ता है श्रीलंका में। विक्टोरिया बंदरगाह कहाँ पड़ता है? हांगकांग में। रॉटरडैम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का सदस्य आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी बिम्स्टेक का सदस्य है श्रीलंका। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने लनोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी? वो किस राज्य में है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023
के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं आपका हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति है यू थांट। ऑप्शन नंबर ए यू थांट। और इस पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू अवार्ड पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो कब किया गया था? 1965 में। और इस पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपया दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्लम डॉग मिलियनर फिल्म पुस्तक जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। जिसका लेखक कौन है? जिसका लेखक आपका विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर एक विकास स्वरूप। स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म के निर्देशक कौन है? डेनी बॉयल है। और इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है मुंबई के झोपड़पट्टी वाले लोग। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? डेनी बॉयल। और जिसकी पृष्ठभूमि है वह है झोपड़पट्टी वाले लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है। वो किया जाता है माघी मेला। ऑप्शन नंबर सी। क्या किया जाता है? माघी मेला। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? वो बन गया है बिहार। ऑप्शन नंबर एक। बिहार में जातीय जनगणना का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 7 जनवरी 2023 को जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत की गई थी। इसकी रिपोर्ट जो पेश की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर 2023 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ? वो हुआ है आपका मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर एक। मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के मालिक। अगला क्वेश्चन क्या है किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? वो किस भाषा को चुना गया है? वो चुना गया ऑप्शन नंबर एक मलयालम भाषा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका ये है मैथ का पीडीएफ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहां से इस सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि लॉर्ड कर्जन के समय के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? वो हुआ था 1904। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? यह जो कथन दिया था श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था? वो किया गया था 1917। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेडलर आयोग। सेडलर आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद शामिल थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 21 सितंबर को मनाते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं 6 जनवरी को। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को
पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? वो माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर को। अगला क्वेश्चन क्या है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गली गोपुरम कहा जाता है। गली गोपुरम का अर्थ क्या है? गली गोपुरम का जो अर्थ है वो है आपका पवन मीनार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? वो है आपका दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रजनन दर 2011 की जनगणना के अनुसार वो है बिहार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन क्या है कि शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह है सासाराम, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? वो लिया था ऑप्शन नंबर बी, रानी गाइडिंगयू ने लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सिकंदर जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से जुड़ा है? वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा अकबर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की गैंड ऑफ गैंड ऑफ ओल्ड लेडी है ना, गैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका अरुणा असफ अली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? किस प्रकार की फसलें बढ़ाती है? वो बढ़ाती है दालें, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला आपका देख सकते हैं ये मैथ रीजनिंग का है। ये देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और सेट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन बताना है। सही कथन है आपका, तीनों कथन सही है, 1 2 तीनों। ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, ये भी सही है। और तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है, ये भी सही है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में है, ये भी सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। इसमें जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? वो थे RK शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में ब्रिटिश और डैश के बीच हुआ था? ब्रिटिश और किसके बीच हुआ था? वो हुआ था आपका गोरखा के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि म्यांमार की प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है वो है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पोलैंड की मुद्रा का नाम है जोल्टी, ऑप्शन नंबर डी। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्सा। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? ये लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1986 में
राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? वो क्या था आपका एल.एम. सिंघवी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको मिलान करना है और कोड भाषा में बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में चालू किया गया था और साक्षर भारत मिशन 2009 में किया गया था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये किया गया था 1987 में किया गया था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1988 में किया गया था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? वो क्या था ऑप्शन नंबर डी सामाजिक असमानता। प्रति व्यक्ति आय को किया जाता है, जन्म के समय संभावित आयु ये भी किया जाता है और विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक इसको भी किया जाता है, जबकि सामाजिक असमानता को नहीं किया जाता है और वही भी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है पंचवर्षीय योजना उसका आरंभ वर्ष कब आरंभ हुआ था कौन ये बताना आपको। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक का एक। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था 1974 में। अगला क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में और आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1992 में और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1985। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पिछड़े एवं विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था जी मिर्डल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होते हैं यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था आपका अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी काठी। काठी का जो लोक नृत्य है वो असम राज्य से नहीं है, जबकि नट पूजा, चोंगली और बिहू यह असम से है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने फ्लैट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेरी हेमंड हेस। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप लगा सकते हैं इसको और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो आगे आंसर देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। इसका जो ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। चलिए देखते हैं 1, 2, 3 क्या है। 1, 2, 3 इसका जो ऑप्शन है सॉरी यही ऑप्शन है 1, 2, 3 नरिको कोरवन समुदाय। दूसरा आपका क्या हट्टी समुदाय। तीसरा आपका क्या है कुरुबा समुदाय। अगला क्वेश्चन क्या है अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है? वो किसने किया था? वो किया था आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी। अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है जनेवा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। पूछ सकता है कि पार्कलैंड मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी
न्यूजीलैंड में। पटाना, पटाना श्रीलंका कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान? श्रीलंका में पाए जाते हैं। पुस्ताज हंगरी का घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेबर कप संबंधित है। लेबर कप किससे संबंधित है? वह ऑप्शन नंबर 1 टेनिस से। ऑप्शन नंबर 1 टेनिस से। और इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में लॉन टेनिस का जन्म हुआ था। फ्रेंच ओपन जो है ना, फ्रेंच ओपन मिट्टी के आंगन पर खेला जाता है, यानी कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? वो किसमें किया गया था? वो किया गया था आपका दूसरा में। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का जो तकनीकी उपयोग किया गया था निर्वात ट्यूब में। किसमें किया गया था? निर्वात ट्यूब में। दूसरा किया गया था ट्रांजिस्टर में। तीसरा किया गया था एकीकृत सर्किट में, जिसको हम लोग कहते हैं आईसी। चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर का तकनीकी उपयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर के रूप में। और पांचवी पीढ़ी का किया गया था कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वह है ऑप्शन नंबर 1 प्लूटोनियम। प्लूटोनियम प्लूटोनियम एक्टिनाइड्स है। यह प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग नाभिक के ईंधन एवं पेसमेकर में किया जाता है। और प्लूटोनियम का निर्माण सी बोर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? इसका जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि वर्ष 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना। ये गलत है। बाकी बात तीनों सही है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और विकास की पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना। अगला क्या इसमें क्या है कि 2022 तक जीडीपी के में विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 25% करना। अगला जो इसमें क्या है कि रोजगार सृजन की दर में वृद्धि करना ताकि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताएं जिससे गोला गोलापागोस द्वीप समूह का नाम पड़ा हुआ है। वह है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन बी2 की कमी से होता है किलोसिस। किलोसिस होता है विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है वह है ऑप्शन नंबर डी डिप्थीरिया। ये क्या है? विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 4 ओम 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 प्रतिरोध और द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊर्जा क्षय होगी? जो ये होगा 20 जूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सी समिति करता है? ये करता है उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका टिटनेस। ऑप्शन नंबर 1। टिटनेस में क्या आता है कि तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है
इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो, बेहिचक आप वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है 121 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। वो है ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। दो में क्या कर रहा है, कार्बनिक यौगिक के लिए कौन सही है। ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं, ये सही है, और इसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वह है चांदी, ऑप्शन नंबर डी चांदी। चांदी के प्रमुख 3 है इसके, कौन कौन है, रूबी सिल्वर, ये इसको हम लोग हॉर्न सिल्वर कहते हैं, एक है आपका अर्जेंटाइट, और तीसरा आपका क्या है, लूनर कास्टिक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। वह ऑप्शन नंबर बी ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। अगला क्वेश्चन क्या है कि परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला जो वर्णक है वो कौन है, वो आपका फाइकोसाइनिन, ऑप्शन नंबर 1 फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है, गलत कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही कथन गलत है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तित होता है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। बाकी बात इसमें सारा सही है। पहला क्या है इसमें कि प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है, ये सही है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्यावर्ती रूप से उत्क्रमित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवनों की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। वो किस में देख सकते हैं, वे देख सकते हैं केवल उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की जो खोज की गई थी रदरफोर्ड, हेनरी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है कि नाभिक की खोज किसने की थी, वह क्या था, हेनरी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, पाउली ने, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने की थी। पाई मेसॉन की खोज युकावा ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ है आपका कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। वह ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्यों निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको मिलान करना है कि वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 3। 1 का क्या होगा 1 कि ऋषभ पंत वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ऑप्शन नंबर 1 का 1 हो जाएगा। अगला क्या है कि जसप्रीत बुमराह वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। सूर्य कुमार यादव क्या है कि वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। श्रेयस अय्यर वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी लिथियम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम किया गया था आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने। यूरेनियम का विखंडन का जो आविष्कार किया था वो टहन ने किया था। और निश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने। जड़त्व का संकल्प गैलीलियो ने। और तापायनिक उत्सर्जन एडिसन ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आकाश का रंग जो नीला होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 1 कैलिस्थेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर 1 कुनेन से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका ये रीजनिंग का है। आगे आपका ये देख सकते हैं ये भी रीजनिंग का है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा में बदल सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो और अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपना एक सीट पक्का करें। चलिए आज हमारा सेट यहीं समाप्त होता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।